हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, ये अंकित सर का ऐप है। इसमें जो प्रीवियस ईयर का सेक्शन है उसमें से हम लोग आज देखेंगे यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कि पहले 2018 में किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर देखिए, इसमें हम आपको बता देते हैं। इसमें जब आप नीचे में आइएगा, नीचे में जब आप आइएगा तो यहाँ देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें टोटल जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 18 जून 2018 से लेकर लगभग 10 जो है प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। उसमें जो भी मैथ के सवाल आए होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो आप जरूर बताइएगा कि इसे हम लोग स्टार्ट करें कि नहीं करें। आज हम इस वीडियो में आपको केवल 18 जून 2018 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को दिखा देंगे, किस टाइप का सवाल उसमें आया था, ठीक है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन आया था, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन जो है क्लियर दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि इसमें जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ही आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन दिखेगा कि नहीं। तो देखिए, आपको दो बात बताना है। एक कि हम इसे स्टार्ट करें कि नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, कुछ मतलब 10 तो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और 18 जून से लेकर जितना भी देखिए 18 जून 2018 से लेकर 2018, 2019, 2018 और 19 दोनों का पेपर जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो आप इसे जरूर बताइएगा। वैसे आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें लगभग 20 से 21 सवाल मैथ के आए हैं, ठीक है। वो सारे मैथ के सवालों को हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए, व्यू पीडीएफ कर देते हैं। अब देखिए, व्यू पीडीएफ में हमें मैथ के सेक्शन को चुनना है, तो इसमें हम लोग ओपन इन वेब कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिख सके, ठीक है। तो ओपन इन वेब कर दिए। अब देखिए, इसमें हम पहले से ही मैथ का जो क्वेश्चन है उसे चूज कर लिए थे कि यहाँ से संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि, यानी कि मैथ का सेक्शन यहाँ से जो है यहाँ से स्टार्ट है। और जितना भी क्वेश्चन आगे में है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। ये आपका एकदम एग्जैक्ट पेपर है, यही पेपर आपका 2018 के 18 जून को आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 93 इसमें दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, और जितना भी इसमें 18 जून को जितना भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था मैथ का, मतलब उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। एक दो क्वेश्चन थोड़ा लेवल के थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे इजी ही थे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या जो वर्ग संख्या नहीं है। इसमें से बताना है कि देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 1225, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2025, ठीक है, 2025। ऑप्शन सी में है 2525, ठीक है, 2525। और ऑप्शन डी में दिया है 4225। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी एक संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है, बाकी 3 जो है वर्ग संख्या है। अब देखिए चेक कीजिए। पहला अगर हम 1225 को देखेंगे तो कहिएगा कि आपको 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। 900 कभी भी इकाई अंक सबका 5 है, यानी कि इकाई अंक 5 ही होगा स्क्वायर का भी। तो 30 से ये बड़ा है लेकिन 40 से छोटा है, मतलब 30 के स्क्वायर से ये बड़ा है लेकिन 40 के स्क्वायर से जो है 40 के स्क्वायर से ये छोटा है ना। तो ये दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच क्या है, 35। 35 के स्क्वायर को हम लोग चेक करते हैं कि 1225 होता है कि नहीं। देखिए, जब भी इकाई अंक 5 होता है तो सीधे आप लिखिए 25, और 3 में 1 बढ़ाकर यानी कि 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके कितना होता है 12, यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। तो यह हमारा वर्ग संख्या है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 20-25 को। तो 20-25 किसके बीच है, तो कहिएगा 40 और 50 के स्क्वायर के बीच है। 40 और जो 50 के स्क्वायर के बीच में है, तो दोनों के बीच क्या है 45 के स्क्वायर को हम लोग चेक करेंगे। तो इसको जब चेक करेंगे तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 को लिख देंगे। 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 पंजे कितना होता है 20, 20-25 भी होता है 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या होता है 2025, यानी कि ये भी हमारा वर्ग संख्या है। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी दिया है 2525। तो देखिए 50 का स्क्वायर होता है 2500, और 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो 60 का स्क्वायर कहिएगा कि होता है हमारा 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो इन दोनों के बीच क्या आएगा, तो 55 के स्क्वायर को, क्योंकि इकाई अंक हमेशा 5 ही होना चाहिए तभी जाकर इकाई अंक 5 आएगा, ठीक है। तो 55 के स्क्वायर को जो हम लोग चेक करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना लिख देंगे 25, और 5 6 का 30, 30-25 होता है, जबकि 25-25 यहाँ दिया है। तो ये हमारा जो होगा परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होगी, और 4225 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये किसका होता है, तो 65 के स्क्वायर को जब चेक कीजिएगा तो किसका माना जाएगा 4225 का। तो हमारा जो आंसर यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें बताना था कि कौन इनमें से नहीं है, यानी कि 2525 जो है हमारा वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन आपको
बता दीजिएगा कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं, और कोशिश पूरा है कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चक्षु प्रकाशन का स्टडी मटेरियल है, जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न तथा 5 सोल्व पेपर दिया गया है। और देखिए, और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपका कंप्लीट डिस्कशन इसमें मिल जाएगा। और आपका जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है सभी को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन है कि समीकरण को हल करना है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है 60/5, ठीक है, और गुना में है 16 - 8/2, तो 16 - 8/2 है तो इसको सीधे 4 लिख दीजिए, और फिर भागा 3, ठीक है। अब ये 60 में जब 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 12, और 16 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12। अब भागा में है तो नीचे में 3 आ जाएगा, 3 से इसको घटाएंगे तो 4, अब 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। इस बोर्ड मास का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48। 48 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो ये क्या है, समीकरण है कि 9.87 है, उसके जोड़ना है उसमें क्या 6.54 को, अब प्लस जोड़ना है 3.21 को। अब देखिए सबको जोड़िए, सबको लाइन बाई लाइन जोड़ दीजिए। 7 और 4 11, 11 और 1 12, अब पॉइंट को भी भुला जाइए। 7 4 11, 11 और 1 12, हाथ में लगा कितना, हाथ में लगा 1, 2 और 1 3, 3 5 8, 8 8 16, हाथ में लगा कितना 1, तो 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 3 19, और दो सबके दो दो अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 19.62 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी इजी प्रश्न दिए थे, केवल इसमें से 2-3 सवाल ऐसे थे, आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन थोड़ा लेवल के थे, मतलब लेवल को वो भी नहीं थे, क्योंकि ये 2018 का पेपर है, तो 2018 के अनुसार ये बढ़िया पेपर है। इस टाइप का आपका पेपर, इससे थोड़ा मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर बनाया जाएगा, इससे ज़्यादा टफ भी नहीं बनाया जाएगा और ज़्यादा मतलब आसान भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मीडियम लेवल का आपका क्वेश्चन होगा, जिस प्रकार इस टाइम में जो आपका एग्जाम चल रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा आसान क्वेश्चन को भी आपको नहीं देखना है और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पर भी प्रैक्टिस, मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96। देखिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए एक बार, चाहे कितना भी इजी आया हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपका थोड़ा लेवल का अंदाजा पता चलता है। ठीक है, अब ये जो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें बस सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, जो 4/5 और 2/3 के बीच अंतर है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, 4/5 में से 2/3 को घटा दीजिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 5 3 है 15 हो जाएगा, तो 5 3 15, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी का 10, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 10 गया 2, 2/15 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2/15 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 60 और 72 का जो है महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन है देखिए 30 है, 60 है, 72 है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको निकालने आता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में क्या दिया है 3, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी वाली संख्या से हम लोग ऑप्शन रख कर चेक करेंगे कि सबसे कट रहा है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है 12, 12 से चेक करते हैं तो 30 ही नहीं कटता है, 12 जो पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। 12 से 30 कभी विभाजित होगा तो ऑप्शन डी तो हमारा राइट आंसर होगा नहीं। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6 है। 6 से देखिए 6 30 को भी काट देगा, 60 को भी काट देगा, 72 को भी काट देगा, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालने आता है तो सिंपली निकाल दीजिए, नहीं तो आपके पास 4 ऑप्शन रहता है, बड़ी वाली संख्या से स्टार्ट करेंगे और चलते जाएंगे, जो तीनों को काट देगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ जो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 बन गया है, अब 98 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत आसान है। इसमें दिया है कि 15, 30 और 24 का एलसीएम। इसमें भी आप सबसे छोटा वाला थी को देख सकते हैं ऑप्शन को। तो देखिए सिंपली आप इसको निकाल दीजिए। 24 को जो हम लोग गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 गुना 8 लिखिएगा ना, 8 3 का 24। और इनमें देखिए 3 दूनी का 6 है, एक और 5 से गुना कर देंगे तो हमारा 30 भी कट जाएगा। 30 भी कट जाएगा। हम 30 पर भी लेकर बनाते हैं तो आराम से आंसर आ सकता था। 30 को ही तोड़ना चाहिए था, लेकिन 24 पर भी बनाइए, आंसर आ जाएगा। 3 8 है 24 और 3 5 15, 15 इसमें एक 2 है तो 15 दूनी 30 भी कट जाएगा। और 15 कटाने के लिए 3 5 15, तो यही जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 8 3 के 24, 24 5 120, तो 120 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 120 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कहिएगा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, बहुत इजी सवाल है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से का क्या होगा। तो ये 5:2 है, इनमें छोटा हिस्सा क्या है, 2। दोनों का योग कितना दिया है, तो 7। दोनों का योग क्या हो जाएगा, 7, और 7 का वैल्यू दिया है 21। 21 दिया है ना, तो 7 3 21, 3 दूनी का 6। छोटे हिस्से का मान क्या हो जाएगा, 6। 6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का है, ये आपका एग्जैक्ट एकदम प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ये मत सोचिएगा बहुत इजी प्रश्न है, तो आगे आपको हो सकता है कुछ हार्ड प्रश्न भी देखने को मिले। जैसे जैसे प्रीवियस ईयर को देखेंगे वैसे पता चलेगा। आप बताइएगा कि सोल्व किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कर रहा है कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए 126 अंक उसने प्राप्त किया है, कितने अंकों में से, 175 अंकों में से। परसेंटेज बताने के लिए हमें 100 से गुना करना है। 25 से इसको कटेंगे तो 25 7 175, और 25 से इसको कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100। 7 से इसको कटेंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 से कट जाएगा, 18 से 126, 18 चौक कितना होता है, 72%। यानी कि महिमा ने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है, 72%। 72% किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कर रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा जो 35 का 12% होगा। बस बहुत सिंपल है, 35 का हमें 12% निकालना है। ठीक है। 12% क्या लिखेंगे, 12/100। 5 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 7, और 5 से इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। 2 से इसको कटा दिए 6 हो जाएगा। 7 छंग 42, 42 और नीचे में 10 है, तो 42/10 को क्या लिखेंगे, 4.2। 4.2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4.2 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 101 बन गया है। अब 102 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 102 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रमेश ने एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। देखिए 434 रुपये में बेच रहा है ना, तो 24% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 124% का वैल्यू किसके बराबर दिया है, 434 रुपये के बराबर दिया है, क्योंकि 24% का लाभ कमा रहा है। 100% पर हमारा सीपी होता है, तो हमसे पूछ रहा है किस कीमत का पर खरीदी थी, यानी कि 100% पर खरीदा होगा। तो क्या लिखेंगे, 434 बटे में 124 और गुना का 100 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो 31 चौके 124, अब 4 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा ना। 31 से इसको कटाइए, 31 से जब इसको कटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 31 से कम 31, 12 4 31 चौके 124 हो जाएगा। तो 25 में 14 से गुना कीजिए, 25 में 14 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, 25 से कम 25 से 10 35, यानी कि 350 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 350 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 103। क्वेश्चन नंबर 103 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 103, एक मिनट। देखिए 103 क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर रहा है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना को 132 रुपये में बेचा गया था, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए छूट हम दिए 100 रुपये का, मान लीजिए अंकित मूल्य उसका था, तो उस पर 12% यानी कि 12 रुपये का छूट दिए, तो कितना में बेचे होंगे, तो कहिएगा 100 में से 12 घटा दीजिए, 88 में बेचे होंगे। 12% का छूट दिया है। ठीक है। तो 88 का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 12% छूट देंगे खिलौना को 132 में बेचा गया, यानी कि 88 का मान 132 के बराबर है। तो हमसे 100 का मान यानी कि MP का मान पूछा जा रहा था, क्या लिखेंगे, 132
30/88 और गुना का 100, 4 से इसको कटाएंगे तो 22 और 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 22 छः का कितना होता है 132 हो जाएगा, 25 छः का कितना हो जाएगा 150, यानी खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा 150 रुपया। 150 रुपया किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करें कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज क्या होगा। देखिए अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज के दर पर 3 साल का ब्याज यानी कि ऐसा ही निकालना है, जो कोई फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ठीक है, तो देखिए मूलधन दिया है 2500 रुपया, रेट दिया है 4% का और टाइम दिया है 3 साल का, बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा दीजिए, 25 चौके 100, 100 तिया 300, 300 जो हो जाएगा इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा 300 रुपया। किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है, अभी तक एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि थोड़ा मतलब बढ़िया है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजी दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन कर रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपया का 2 साल का ब्याज कितना होगा। देखिए अब 1400 रुपया है, 1400 रुपया है, इस पर 2 साल का ब्याज निकालना है और रेट कितना है 10% का रेट दिया हुआ है। 1400 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 140। यहाँ भी क्या हो जाएगा 140। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा 140 का 10% 14 हो जाएगा। तो यही जो नीचे में प्राप्त हुआ हमारे पास CI प्राप्त हुआ, सबको जोड़ दीजिए। 140 दूनी 280, 280 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 294 रुपया हो जाएगा। तो 294 रुपये जो हो जाएगा हमारे पास CI प्राप्त होगा। किस ऑप्शन में दिया है 294, कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 106। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 106 106। क्वेश्चन नंबर 106 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने महीने बाद रवि ने अपना रुपया वापस ले लिया। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ हम कब कमाएंगे जितना हमने पूंजी लगाया है। ठीक है, जितना हमने पूंजी लगाया और जितने समय के लिए लगाया, जितने समय के लिए लगाया है, तो हमारे पास लाभ का अनुपात दिया है, टाइम निकालना है और टाइम यहाँ से निकालेंगे यानी कि समय निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कहिएगा कि जितना आपने लाभ लगाया है उसमें पूंजी से भाग देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब इसी को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय को आपको ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास टाइम का रेशियो निकालना है। देखिए रवि है, एक रवि है और एक क्या है रश्मि है। दोनों के बीच लाभ का अनुपात दिया है कितना 1:2, 1:2 दिया है लाभ का अनुपात। अब उसमें से दिया देखा जाए तो पूंजी कितना, रवि ने कितना पूंजी लगाया है तो कहिएगा 150 रुपया। तो समय निकालने के लिए हमें समय निकालना है तो लाभ बटे पूंजी, यानी कि एक रुपये का लाभ मिल रहा है और 150 रुपये पूंजी लगाया था। और रश्मि ने क्या किया था कि 2 रुपये का लाभ मिल रहा था और 200 रुपये का पूंजी लगाया था। अब दोनों के बीच रेशियो देखिए, 200 उधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहिएगा 200 हो जाएगा और 150 को इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब कौन छोड़कर जा रहा है तो छोड़कर कहिएगा कि रवि जो है बाद में अपना पैसा वापस ले लिया, यानी कि रवि ने जो हिस्सेदारी तोड़ दिया, यानी कि रश्मि जो है पूरा 12 महीने तक काम की होगी, यानी कि 3 का वैल्यू किसके बराबर है 12 मंथ के बराबर है। 3 का वैल्यू 12 मंथ के बराबर है तो 2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 3 चौके 12, तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए 8 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 8 मंथ बाद जो है रवि ने पैसा अपना वापस ले लिया था। 8 मंथ बाद किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ रश्मि ने पूरा 1 साल तक अपना पैसा को वहाँ पूंजी में लगाया, मतलब पैसा को लगाया हुआ था, यानी कि रश्मि ने पूरा टाइम तक दिया, तो 3 का मान 12, 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा 1 साल में कितना महीना 12 मंथ के बराबर, तो 2 का मान किसके बराबर आ जाएगा 8 मंथ, यानी कि 8 मंथ के बाद रवि ने अपना पैसा वापस ले लिया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 107 107। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 107। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का जो औसत दिया है 30 है। तो बस देखिए 18,
प्लस 27 और प्लस मान लीजिए तीसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। औसत निकालने के लिए जितना संख्या है उसे भाग दिया जाता है। इसका औसत किसके बराबर है? 30 के बराबर है। 18 37 को जोड़े 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 8 35 और 10 45। 45 प्लस x किसके बराबर हो जाएगा? तो 30 30 90 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा? 90 में से 45 को घटाइए 45, यानी कि जो अन्य संख्या थी उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 45 के। 45 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यूपी पुलिस अगर निकालना है तो आपको मैथ और रीजनिंग में बढ़िया स्कोर करना ही पड़ेगा। इसके सिवा आपके पास कोई मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं है। यूपी पुलिस निकालने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग में बहुत बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। बढ़िया ही नहीं, बहुत बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे और अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि जब हम लोग वीकली मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा लेवल का आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करे कि यदि व्यक्ति जो है ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है, अगर वे एक साथ उस कार्य को करे तो इसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए समझिए, ए कितना घंटा मिनट में कर रहा है? तो 48 मिनट में कर रहा है, और बी कितना मिनट में कर रहा है? तो 60 मिनट में कर रहा है। दोनों का मिलकर हम अगर टोटल वर्क देखें तो कितना वर्क है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? कहिए कि 15 चौके 60, इसको क्या लिखेंगे? 12 पचे 60 और 12 चौके 48, यानी कि 240 हो जाएगा। 240 टोटल वर्क हो जाएगा। 48 पचे कितना होता है? 240, और 60 चौके कितना हो जाएगा? 240। अब देखिए दोनों मिलकर साथ काम करेंगे और काम कितना है? 240, यानी कि 240 को जो है दोनों मिलकर करेंगे तो 5 और 4 9 के ऑप्शन से करेंगे। हमें मिनट और सेकंड में आंसर लाना है। तो देखिए पहले मिनट में कितना हो जाएगा? 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 से जब इसको भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 जीरो हो जाएगा। 9 7 63 हो जाएगा। तो देखिए 9 छक्का कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। बाद में बचेगा 6 और नीचे में बचेगा 9। ठीक है, इतना लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? तो 9 दूनी 18, 6 जीरो, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 6/9। इसको कटाएंगे तो कितना? 3 से कटेंगे तो 2 और 3 से कटेंगे तो 3, यानी कि इसको लिखेंगे 26 मिनट। ठीक है, 26 मिनट, और 2/3 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करना चाहें तो 60 से भाग देंगे। 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 20 3 60, यानी कि क्या लिखेंगे इसको? कहेगा कि 26 मिनट और 20 दूनी का 40 सेकंड, यही जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 मिनट 40 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है? तो कहेगा ऑप्शन ए में ही दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, केवल आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 109 कैसे बनेगा समझिए। क्वेश्चन नंबर 109, देखिए क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजेश जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है। ठीक है, या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वो परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड का समय लेता है। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? देखिए इसमें सिंपली एलिगेशन से बनाइए, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब 5 मीटर पर सेकंड से वो पैदल चल सकता है, 20 मीटर पर सेकंड से वो साइकिल से चल सकता है। ये उसके पैदल का चाल है और ये उसका साइकिल का चाल है। दोनों को कंबाइन चलता है तो 600 मीटर को जो है 45 सेकंड में कवर कर लेता है। ठीक है, तो एलिगेशन हम लोग लगाते हैं। 15 से इसको कटेंगे तो 3, और 15 से इसको कटेंगे तो क्या लिखेंगे? 15 चौके 60, 40 लिखेंगे। 3 में देखिए सब में 3 से गुना कर दीजिए। इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना, और इसमें भी 3 से गुना, आपकी आसानी के लिए हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे क्या लिखेंगे? 5 3 15। इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 3 60। इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा तो 40 बचेगा। अब देखिए एलिगेशन लगे, एलिगेशन में जो बीच वाला होता है एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। 60 में से 40 गया, क्या बचा? 20, और 40 में से 15 का जाएगा तो कितना बचेगा? 25 15 40 होता है। 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब भी हम स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो हमारा टाइम का नीचे में रेशियो मिलता है। 5 और 4, देखिए 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 का मान कितना सेकंड दिया है? तो कहेगा 45 सेकंड दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि साइकिल से कितना देर तक यात्रा किया राजेश ने। तो 5 का मान हमें बताना है। साइकिल वाला क्या था? ये हमारा पैदल था, ये हमारा साइकिल था। साइकिल वाला मान क्या था? 5। 5 का मान हमें बताना है। 9 पंजे 45, तो 5 में भी 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 सेकंड। 25 सेकंड जो है उसने साइकिल से यात्रा किया। 25 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन और इसके पीछे वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, और आगे वाला जो क्वेश्चन है 110 नंबर, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कैसे बनेगा, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में
लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। क्या अनुपात दिया है? 5:2 अब इसको सिंपल लिख लीजिए थोड़ा सा, 50, 40 और 20 भी लिख सकते हैं। सब में हम 10-10 से गुना कर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि लंबाई में 20% का वृद्धि, इसमें अगर 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×10 यानी कि 10 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। और चौड़ाई में कितना का वृद्धि हो जाएगा? इसका 50 का 20% कितना होता है? 10। तो 50 में 10 को जोड़ देंगे। चौड़ाई में कितना का वृद्धि किया गया? 25% का। तो 25% इसका कितना हो जाएगा? तो इसमें भी 10 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 10 50, यानी कि 40 का 25% कितना होता है? 10 होता है। अब इसमें कह रहा है ऊंचाई में जो है 25% की कमी की गई, इसमें 25% का कमी, तो इसका 25% कितना हो जाएगा? तो ये 25×50 यानी कि 5 हो जाएगा। 5 का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का कमी 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कमरे के 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल। तो कमरे का जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होता है, 4 दीवार का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद है ना? 2 × L + B × H, यही होता है। पहले इससे निकाल कर देखते हैं कि कितना क्षेत्रफल आता है। तो जब इससे हम निकालेंगे तो 2 × 50 और 40 को जोड़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा जाता है तो 90 हो जाएगा। और ऊंचाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, यानी कि कितना हो जाएगा? 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3600 मीटर स्क्वायर। और इसमें हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका हम लोग अगर निकाल लें तो क्या लिखेंगे? 60 और 50 को जोड़ेंगे, 2 × 60 50 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। और इंटू में ऊंचाई क्या दिया है? 15। 15 दूनी का 30, 11 तिया 33, यानी कि इसको गुना करेंगे कितना आ गया? 3300। अब ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन ए है कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 बढ़ जाएगा, या फिर प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 कम हो जाएगा। देखिए, यहाँ 3600 था और यहाँ 3300 है, तो कम तो हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है? तो कहिएगा 300 कम हुआ है। 300 कम हुआ है ना? किससे कम हुआ है? तो इस पहले वाले क्षेत्रफल यानी कि 3600 से कम हुआ है। तो 0 से 0 कटा देंगे, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा? 1/12, यानी कि कमी हो रही है। कितना का? 1/12 का। पहले 3600 था, अब 3300 हो गया, तो 1/12 का कमी हो रहा है। तो किस ऑप्शन में दिया है 1/12 की कमी वाला? तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिया है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 जो है कम हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। अब बाकी का जो दिया है 2 सवाल और है, उन 2 सवालों को हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 111, क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? 111 क्वेश्चन कह रहा है कि तुहिन तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए। केवल अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम का समय दिया जाएगा तो कार्य पूरा करने में। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तुहिन है और एक प्रणव है। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना है केवल। देखिए, तुहिन कितना मिनट में कर रहा है? तो 42 मिनट में। और प्रणव कितना मिनट में कर रहा है? तो 70 मिनट में। दोनों का हमें एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ताकि टोटल वर्क हमें पता चल सके। तो इसमें देखिए, इसको क्या लिखेंगे? तो कहिएगा 7 × 5 × 2, 7 × 5 = 35, दूनी 70 हो जाएगा। 42 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 दूनी का 14, एक और 3 से गुना कर देंगे तो 42 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। 42 पंजे कितना होता है? 210, और 70 तिया कितना होता है? 210। अब हमें काम स्टार्ट किससे करना है? बारी बारी से दोनों को काम कराना है और तुहिन से शुरू करना है। और देखिए, तुहिन पहला मिनट काम करेगा तो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। और दूसरा मिनट, 1 मिनट के लिए प्रणव आएगा तो वो 3 काम करेगा। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 2 मिनट में कार्य होगा कितना? हमारे पास 8 कार्य हो जाएगा। कार्य करना कितना है? 810। 810 जो है 8 से कितने के गुणज के नज़दीक है? नज़दीक अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेगा कि देखिए, इसमें गुना कीजिए, जो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 25 8 200 होता है ना, 25 8 200, तो इसमें 25 से गुना करेंगे। और 26 8 कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। तो इसमें 26 से हमें गुना करना पड़ेगा। 26 8 कितना हो जाएगा? 208, 8 × 48, 8 दूनी का 16, 16 और 4 20। ठीक है, 208 हो जाएगा। यानी 26 से हमें गुना किए किस में? तो इस कार्य में 26 से गुना किए, तो टाइम में भी 26 से गुना करेंगे तो कहिएगा कि 52 मिनट में हमारे पास कार्य टोटल हो गया 208। अब आएगा अगला, कौन आएगा? तुहिन आएगा। 208 कार्य हो गया 210 कार्य में से। अब हमारे पास कार्य बचा कितना?
2 कार्य बचा, उसको करेगा कौन? तुहिन करेगा, 5 के एफिशिएंसी से करेगा। 210 कार्य में से 208 कार्य हो गया तो कितना कार्य बचा? 2 कार्य बचा। अब उसे तुहिन करेगा 5 के एफिशिएंसी से करेगा। अब देखिए 2/5 को हम सेकंड में अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? 60 से गुना कर लेंगे तो 60 12 पंजे 60 तो 12 दूनी 24 सेकंड। अब हमारे पास टाइम टोटल लगा कितना? लिखिए 52 मिनट तो इधर लगा था, 52 मिनट इधर लगा, फिर तुहिन आया तो 24 सेकंड और ले लिए, तो 52 मिनट 24 सेकंड में जो है हमारा टोटल कार्य जो है कंप्लीट हो पाया। तो 52 मिनट 24 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है? तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसमें 3-4 सवाल, ऐसा नहीं है कि सभी सारे सवाल इजी थे, इसमें 3-4 सवाल ऐसे भी थे जो थोड़ा मतलब बढ़िया क्वेश्चन थे। जैसे टाइम एंड वर्क का 2 सवाल बढ़िया था, और भी मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या करें, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन करें कि रविंदर जो है सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है, यानी कि टाइम टोटल कितना ले रहा है? 1.5 घंटा का टाइम ले रहा है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति के 3/4 की गति पर 1/3 दूरी यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंदर ने अपनी सामान्य गति से कितने गुने गति पर यात्रा के शेष हिस्से की यात्रा की। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है, उसका टाइम कितना लिया जा रहा है? टाइम कहिएगा कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का जो है समय लिया जा रहा है। 8 से 9:30 यानी कि 1.5 घंटा का समय लिया जा रहा है। अब उसमें देखिए पहले उसका गति था 4, ठीक है। 4 की गति से अगर 1.5 घंटा चलेगा तो टोटल इसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 4 × 6 यानी कि 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दिन 8 बजे सुबह तो वह निकला, लेकिन 1/3 दूरी को जो है उसने 3/4 से तय किया, यानी कि 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 2 हो जाएगा। इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 डिस्टेंस को उसने अपनी चाल के, पहले 4 था स्पीड, तो उसके चाल कितना हो गया? 3 के स्पीड से तय किया, यानी कि इसका क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय किया। अगर पहले उसका चाल 4 था तो अब अभी उसका चाल कितना है? 3। इस 3 स्पीड से जो है उसने दो दूरी को तय किया, यानी कितना टाइम लिया होगा? देखिए इसने जो दूरी है 2 किलोमीटर की दूरी को 3 के स्पीड से तय किया, तो टाइम कितना लिया होगा? इसको टाइम से निकालेंगे तो 60 से गुना करेंगे, ये टाइम आ गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम हो जाएगा। 3 से इसको करेंगे तो 20, यानी कि 40 मिनट का समय लिया। अब देखिए टोटल उसने टाइम को जो है 1.5 घंटा में कवर कर लेता है। अब अभी भी उसके पास टाइम बचा है कितना? 50 मिनट का टाइम बचा है। और डिस्टेंस कितना है? तो कहिएगा 4 डिस्टेंस बचा है। 6 टोटल डिस्टेंस है ना, 4 डिस्टेंस बचा है। अब उसमें पूछ रहा है कि उसका स्पीड क्या होगा, सामान्य स्पीड से कितना गुना होगा। पहले देखिए 4 डिस्टेंस को कवर करना है कितना मिनट में? 50 मिनट में कवर करना है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा? तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड आ गया। स्पीड कितना आ गया? मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे ना, तो अब देखिए 60 से भाग देंगे तो नीचे ऊपर जाकर गुना ही हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेंगे, कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 24/5, यानी कि इतना टाइम, इतना स्पीड से जब वो चलेगा तो टाइम से अपना ऑफिस जो है पहुंच जाएगा, कार्यालय पहुंच जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपनी सामान्य गति से कितना गुना गति पर यात्रा करना होगा। तो देखिए मान लीजिए उसका सामान्य गति को हम क्या माने थे? 4 माने थे ना। 4 से वो x गुना गति पर यात्रा करेगा और स्पीड क्या हो जाएगा उसका? 24/5, 24/5 आ रहा है, उसी स्पीड पर कवर करेगा। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 4 × 6 = 24, यानी कि x का मान किसके बराबर हो जाएगा? कहिएगा 6/5 के बराबर हो जाएगा। तो 6/5 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 6/5? तो कहिएगा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ अगर आप इस डायग्राम को अगर आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद जो है रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है तो हम मैथ को इसमें बता रहे हैं केवल, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको सारे 20-21 सवाल जो भी मैथ के होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे पूरा कोशिश किए हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा कि आगे का जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कि नहीं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।